जितेंद्र जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जितेंद्र जी से मैं समझना चाहूँगा कि इस बार कई सारी पुस्तकें आपने लॉन्च की, उनके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर इस बार हमने हमारे प्लान बी पे काम किया। प्लान बी मतलब नवांकुरों पर काम किया, नए लेखकों पर ज़्यादा काम किया, सभ्यता और संस्कृति पर काम किया। जैसे हमने किताबें लाई भारतीय सभ्यता में राम कथा, कृष्ण का महाभारत। फिर उसके बाद हमने लाई उत्तर प्रदेश पर किताबें लाई, उत्तर प्रदेश आजकल। और फिर उसके बाद हमने कई सारे प्रवासी लेखकों को प्रकाशित किया, जिसमें तेजेंद्र शर्मा जी जो लंदन में रहते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, उन पर एक शिनाख्त की किताब लाई। हमारी शिनाख्त की श्रृंखला जो आपने देखा पीछे, हमारी शिनाख्त श्रृंखला ने इस समय हमें स्थापित किया है। और ये जितेंद्र जी से हम बात करेंगे। जितेंद्र जी ने अभी कहा नवांकुर, हमारे साथ हरिकेश जी हैं, ये भी एक नए लेखक हैं और इनको भी प्रलेख प्रकाशन एक अपनी नई पुस्तक इनकी लेकर आ रहा है। हरिकेश जी, प्रलेख से आपका कैसे संपर्क हुआ, और ये जो पुस्तक, कई लोग कहते हैं कि पुस्तक प्रकाशन में आप जाएंगे तो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, आपका कैसा अनुभव रहा? हाँ, प्रोसेस है, ये मैं बिल्कुल समझूंगा कि प्रोसेस है, क्योंकि जब मेल इन लोगों के ले करके उस पर आपको सिनॉप्सिस भेजनी होती है। बहुत किसी भी नए लेखक के लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि इन सारे पुस्तक मेलों में आइए, जितने भी प्रोप्राइटर्स हैं प्रकाशकों के, उनसे मिलिए, उनके मेल आईडीज़ लीजिए, उन पर अपनी पुस्तक की या जो कुछ भी आप लिखे हैं उसका एक सिनॉप्सिस भेज दीजिए, फिर वो रिवर्ट बैक करते हैं। तो मैंने भी कई लोगों को संपर्क किया, तो उसमें राजकमल भी है और राजपाल प्रकाशन भी है और हिंद युग भी है, प्रलेख प्रकाशन भी है। सबके अपने अपने तरीके थे बोलने के, बात करने के, तो उसमें प्रलेख मुझे बेहतर लगा। प्रलेख से जो कांटेक्ट हुआ तो पिछले पुस्तक मेले में हुआ था, तो इस पुस्तक मेले में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि हरिकेश जी की किताब का नाम साइकिल की सवारी है। अब कई लोग मर्सिडीज़ में सफ़र करते हैं, आपने साइकिल की सवारी के नाम से पुस्तक भी लाई और बड़े प्रकाशकों को छोड़ के आपने प्रलेख को चुन लिया। तो ये जो आपका जो सहजता है, सरलता है और सीधे पाठकों से संवाद करने की जो आपकी क्या कहूँ उत्कंठा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत स्पष्ट सी बात है कि साइकिल की सवारी इसलिए मैंने लिया क्योंकि जब भी बच्चा बड़ा हो रहा होता है, छोटा से मतलब जब वो तीसरी चौथी पाँचवीं में होता है, साइकिल बड़ी सपनीली दुनिया लेकर जाता है कि साइकिल उसे चाहिए होती है, साइकिल उसे चलानी होती है, क्योंकि वो कार नहीं चला सकता है, स्कूटर नहीं चला सकता है, तो वो साइकिल की ओर देखता भी और साइकिल उसको लगता है कि आसानी से चल सकती है। शायद बैलेंस भी वहीं से सीखता है और साइकिल का पहिया कहीं ना कहीं बता रहा होता है कि हम गतिमान दिशा में हैं। तो यही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मुझे उद्वेलित की लिखने के लिए, और यही सब चीज़ें लिख करके मैं लिखा। और प्रलेख को चुनने का मेरा सीधा सा मतलब ये था कि प्रलेख ने बड़ी सहजता से मुझे बुलाया, समय दिया और बातचीत की, और उसके बाद उनको लगा भी कि छपनी चाहिए क्योंकि ये मनोभावों की किताब है। तो जाहिर बात है कि प्रलेख को ये एक अच्छी बात है कि अगर प्रकाशक और लेखक के बीच में एक ऐसा सरल संवाद हो। हम न्यूज़ कॉरिडोर्स की ओर से हरिकेश जी को बहुत मुबारक देते हैं और आपको ये पुस्तक मुबारक हो, आपका पाठकों के साथ एक नाता बने और हम आपकी दूसरी पुस्तक बहुत जल्दी अगले पुस्तक मेले तक आपकी दूसरी पुस्तक भी हम देखना चाहते हैं। जितेंद्र जी हैं सामने, पहले उनसे भी आप थोड़ा सा बात कर लीजिए। और तेजेंद्र जी, हाँ तेजेंद्र जी नमस्कार। तेजेंद्र जी, आप लंदन से आए हैं इस पुस्तक मेले में भाग लेने के लिए, क्या वजह? देखिए, हम चाहे कहीं भी रहें, हम शब्दों के लोग हैं, शब्दों में लिखते हैं। तो जब भी कभी हमारे यहाँ कोई भी पुस्तकों से जुड़ा कोई कार्यक्रम या आयोजन होता है तो वहाँ जाना अपने कर्तव्य भी समझते हैं, फ़र्ज़ भी समझते हैं, और हमें खुशी भी होती है कि यहाँ आने से एक मेले की तरह लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो मैं लगभग हर पुस्तक मेले में पहुँच जाता हूँ और अब लिखते हुए 45 साल हो गए हैं हिंदी में, अंग्रेज़ी और हिंदी मिला के 50 साल हो गए हैं, तो एक आदत में शुमार हो गया है। तेजेंद्र जी की 2 किताबें मेरे हाथ में हैं, एक शिनाख्त और दूसरी समकालीन हिंदी कथा उत्सव भाग 1। तो मैं सर आपसे समझना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की माटी
साहित्य, और आपने कहा कि आप 45 वर्षों से लेखन और पाठक यही रिश्ता देख रहे हैं। ये रिश्ता 45 वर्षों में क्या शक्ल ले रहा है? कि मुझे एक लेखक के तौर पे ना तो कभी प्रकाशन की समस्या हुई और ना ही कभी पाठक की समस्या हुई। मुझे जब मैंने पहली कहानी लिखी तो वो सीधी सीधी नवभारत टाइम्स में छप गई। जो पहली किताब थी वो वाणी प्रकाशन ने एकदम छाप दी। जब जब जो लिखा वो छपता चला गया। मैं धर्मयुग में छपा, सारिका में छपा, साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा, कादम्बिनी में छपा, जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं थी सब, हंस में तो खैर बहुत छपे। तो मुझे दरअसल उस समस्या का अनुभव नहीं है कि लेखक को छपने में संघर्ष करना पड़ता है। नहीं, मैं एक चीज़ और सर आपसे समझना चाहूँगा कि लेखक छप गया, पाठकों तक पहुँचा, पाठकों की प्रतिक्रियाएं आने लगे और पाठकों के साथ संवाद होने लगे, तो असली चक्र तो वो वहाँ से पूरा होगा जब लेखक, प्रकाशक, प्रकाशक से पाठक, पाठक से फिर लेखक। तो पाठक के तौर पर आपका को कैसा फीडबैक मिला? मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया था तो इनलैंड लेटर आया करते थे। तो हमारी कहानियाँ जब सारिका में या धर्मयुग में छपती थी तो 10 से लेके 70 तक चिट्ठियाँ हमें मिली हैं अपनी कहानियों पर, और दूर दराज शहरों से। मुझे एक कहानी की प्रतिक्रिया तो 24 परगना पश्चिम बंगाल से आई थी। और मेरे साथ फिर ये भी हुआ कि मेरे लेखन पर बहुत जल्दी शोध भी शुरू हो गए, तो विद्यार्थी भी मेरे संपर्क में आते हैं। मेरी कहानियाँ बहुत जल्दी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी जुड़ गई। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेरे ऊपर 3 शोध किए हैं मेरे साहित्य पर। तो मुझे ये अनुभव है कि मुझे पाठकों की ओर से बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं मिली, और पाठकों के साथ साथ विद्यार्थियों और शोधार्थियों से भी बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसने मुझे लगातार निरंतर उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से लिखना सिखाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शकों के लिए एक पुस्तक मेला, यहाँ से ये रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप किताबों से एक नाता बनाइए, देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए और फिर बातें कीजिए। धन्यवाद।